हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। सती द्रौपदी की कथा अभी तक हमने 5 भाग सुने हैं। अब हम 6ठा भाग सुनेंगे। हरे कृष्णा। अब एक ऐसे प्रसंग की चर्चा करनी चाहिए जिसकी कल्पना मात्र से हृदय में उथल पुथल मच जाती है। द्रौपदी के जीवन में यह सबसे करुण घटना है। इस प्रकार की असहाय अवस्था में द्रौपदी और कहीं नहीं देखी गई। ऐसी करुणा जिसके द्वारका से भगवान श्री कृष्ण को खींच लिया। ऐसी करुणा जिसे देखने से स्वीकार कर दिया। भीष्म, द्रोण, विदुर की आँखों ने ऐसी करुणाजनक घटना जो संसार के इतिहास में भरी सभा में इस प्रकार कभी नहीं घटी। ऐसी ही घटना घट गई और लोगों ने उसे देखा, उसमें सम्मिलित होकर भाग लिया। मानो सबने हृदय की निष्ठुरता व्यक्त करके जगत के सामने रख दी। इस घटना के वर्णन में केवल एक ही बात ऐसी है जो प्रोत्साहित करती, वह है कि आश्रयहीन द्रौपदी भी आश्रयहीन नहीं है। जगत का आश्रय छूटते ही उसे सर्व आश्रय का आश्रय मिल जाता है। हम देखते हैं और जान पाते हैं कि भगवान निराश्रय के आश्रय हैं, आश्रण के शरण हैं, दुखियों के त्राता हैं, दीन जनों के अपने हैं। वे सच्चे हृदय से पुकारने पर दौड़े आते हैं, अवश्य आते हैं। बस यदि यही बात नहीं होती तो द्रौपदी के सच्चे हृदय से श्री कृष्ण को पुकारा होता और श्री कृष्ण आए न होते, उसकी लज्जा की रक्षा न हुई होती, तो इस प्रसंग की चर्चा इतनी कठोर हो जाती कि उसका वर्णन करना कठिन हो जाता है। इसमें केवल कौरवों के अत्याचार, पांडवों की सरलता और द्रौपदी के अपमान का वर्णन होता है, जिसे ना पढ़ना ही हृदय के लिए शांति कर होता है। परंतु इसमें तो द्रौपदी की श्रद्धा, उसका विश्वास और भगवान श्री कृष्ण का वस्त्र रूप में प्रकट हो जाना जीवन के लिए इतना आशाप्रद हो जाता है कि इसके वर्णन करने में भी एक प्रकार का रस आने लगता है। यही कारण है कि हम अपने हृदय को दबाकर इस ओर बढ़ने की चेष्टा करते हैं। द्रौपदी और पांडवों का इंद्रप्रस्थ का जीवन बड़ा ही सुखमय रहा। मैदानों ने उनके लिए स्वर्ग से भी सुंदर सभा बना दी। पांडवों ने दिग्विजय कर ली। श्री कृष्ण की सहायता से राजसूय यज्ञ संपन्न हो गया और उनके दिन सुख से बीतने लगे। द्रौपदी के 5 लड़के भी हो गए। उनके नाम प्रतिविंध्य, सुतश्रोम, सुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन, ये क्रमशः 5 पांडवों के पुत्र थे। 5 वीरपति, 5 पुत्र, सारी पृथ्वी का साम्राज्य, सब लोग आज्ञाकारी। श्री कृष्ण जैसे सहायक द्रौपदी को और क्या चाहिए। वह सुखी थी और सब प्रकार से सुखी थी। पांडवों की संपत्ति, सुख और कीर्ति देखकर दुर्योधन का हृदय जलने लगा। उसने छल करके पांडवों को बुलवाया और जुए के लिए बाध्य किया। उस समय की ऐसी प्रथा ही थी या यही भावी था। जुआ हुआ और जुए में युधिष्ठिर सब कुछ हार कर अंत में नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और अपने को हार गए। युधिष्ठिर अपने को हार गए, परंतु उनके मन में यह कल्पना भी नहीं हुई कि स्त्री भी जुए पर लगाई जा सकती है। खासकर के द्रौपदी के संबंध में तो स्वप्न में भी ऐसी बात उनके मन में नहीं आ सकती थी, नहीं आई। शकुनी ने कहा, राजन, अब आप सब कुछ हार गए, परंतु अभी आपकी एक संपत्ति शेष है, अभी आप उसे नहीं हारे। आप अब की बार पांचाली द्रौपदी को दांव पर लगा दीजिए। यदि इस बार आपकी जीत हो गई तो आपको दासत्व से छुटकारा पा जाएंगे। युधिष्ठिर जुए के ताव में थे। उन्होंने कहा, द्रौपदी त्रिभुवन सुंदरी है। वह ना बहुत नाटी है, ना ही बहुत लंबी है, ना मोटी है, ना दुबली। उसके काले काले घुंघराले बाल बड़े सुंदर लगते हैं। उसके नेत्र शरत्कालीन कमल के समान हैं। उसके शरीर से नील कमल की सुगंध धारा प्रवाहित करती है। वह सीधी सादी सुंदरी, सुशीला, अनुकूल, प्रियभाषिणी और
सद्गुणवती है। एक आदर्श पति अपनी पत्नी में जितने गुण देखना चाहता है वे सब उसमें विद्यमान हैं। वह सबसे पहले जग जाती है और सबके बाद सोती है। वह गौ और भेड़ों के चरवाहों के सबके चरवाहों की खबर तक रखती है। उसका शरीर बड़ा ही सुंदर सुकुमार है, दिव्य पुष्प के समान है। ऐसी सर्वांग सुंदरी स्त्री शिरोमणि पांचाल राज की प्रिय पुत्री द्रौपदी को दांव पर लगा रहा हूँ। युधिष्ठिर के मुंह से शब्द निकलते ही बुद्धिमानों ने बड़े खेद से कहा, युधिष्ठिर की बुद्धि मारी गई, धिक्कार है इस बुद्धि को। किसी ने कहा, कपटियों ने सीधे युधिष्ठिर को ठग लिया। तहलका मच गया। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य ने के सिर से पसीना बहने लगा। विदुर ने हाथ से सिर पकड़ लिया और उनका शरीर निश्चेष्ट हो गया। बूढ़े धृतराष्ट्र उस समय अपने आप को नहीं छिपा सके। वे प्रसन्न होकर पूछने लगे, क्या जीत गए? दुशासन और कर्ण बड़े आनंदित हुए बोले। लोगों की आंखों से आंसू टपकने लगे। शकुनी ने कपट का पासा फेंकते कहा, मैं ही जीता, और वह अपने कपट की चाल से फिर जीत गया। अंत में युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन ने विदुर को बुलाया और कहा, तुम अभी जाकर पांडवों की प्यारी द्रुपद दुलारी कृष्णा को सभा में ले आओ। वह पुण्य न करने के कारण ही पांडवों की स्त्री हुई है। अब आकर मेरे घर झाड़ू दे, दासियों के साथ उन्हीं की तरह रहे। विदुर ने कहा, दुर्योधन तू मूढ़ हो गया है। कोई भी मनुष्य ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। तेरी मौत तेरे सिर पर नाच रही है। मर्यादा मत तोड़, इन शेरों को मत छेड़, इन विषैले सांपों को ठोकर मत मार। 100 जन्मों में भी द्रौपदी तेरी दासी नहीं हो सकती। मैं धर्म की ओर से परमात्मा की शपथ लेकर भरी सभा में तुझसे कहता हूँ कि युधिष्ठिर द्रौपदी को हारने से पहले अपने को हार गए थे, इसीलिए उनका कोई अधिकार नहीं था। वे द्रौपदी को दांव पर लगाएं। विदुर ने सभा की ओर देखकर कहा, दुर्योधन पांडवों के साथ अन्याय नहीं कर रहा है, यह अपने साथ अन्याय कर रहा है, अपनी ही आत्मा की हत्या कर रहा है। उसे पता नहीं है कि तू जुए का खेल खेल नहीं, यह महासंहार का वाहन है। किसी को हीन नहीं समझना चाहिए। दुर्योधन अपने नाश पर उतारू हो गया। दुर्योधन अपने हित की बात नहीं सुन रहा। मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि अब कुरु वंश का संहार बहुत ही निकट है। उसके साथ ही पृथ्वी तल के क्षत्रिय भी नहीं बचेंगे। यह जानकर आप लोग दुर्योधन को इस अनुचित कृत्य से रोकें। परंतु दुर्योधन को रोकता कौन? वह उन्हें डांटने लगा। दुर्योधन अपने सारथी प्रतिकामी को बुलाकर कहा, तुम जाकर अभी द्रौपदी को लेके आओ। अब पांडवों से मत डरो, ये बेचारे हारे हुए हैं। विदुर इनके डर से ही मुझे खरी खोटी सुनाते हैं। विदुर हमारी बढ़ती नहीं चाहते हैं, इसी से विरोध किया करते हैं। प्रतिकामी द्रौपदी के पास गया। उसने द्रौपदी से कहा, राजकुमारी, धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए के ताव में आकर आपको दांव पर लगा दिया और दुर्योधन आपको जीत लिया। अब आप पर दुर्योधन का अस्तित्व हो गया है। उनकी आज्ञा से दासी का काम करने के लिए मैं आपको बुलाने आया हूँ। द्रौपदी को विश्वास नहीं हुआ। मेरे धार्मिक पति मुझे जुए में के दांव पर लगा देंगे, यह बात कैसे सोचती? उसने पूछा, क्या उनके पास और कुछ नहीं था? इतनी संपत्ति रहते हुए उन्होंने मुझे दांव पर लगाया, क्यों लगाया? प्रतिकामी ने कहा, सचमुच उनके पास जब तक दांव पर लगाने के लिए और कुछ था तब तक उन्होंने आपको नहीं लगाया। जब सर्वस्व हारकर, भाइयों को हारकर वे अपने को हार गए तब उन्होंने आपको लगाया। द्रौपदी ने कहा, तुम सभा में जाकर पूछाओ कि उन्होंने पहले किसको हारा, अपने को या मुझको? प्रतिकामी ने आकर सभा में द्रौपदी का प्रश्न युधिष्ठिर से किया। युधिष्ठिर तो अचेत हो रहे थे, उन्होंने कुछ भला बुरा कहा नहीं। दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, द्रौपदी को जो कुछ पूछना है वो यहाँ आकर पूछ ले। प्रतिकामी डरकर पुनः द्रौपदी के पास गया। इस बार प्रतिकामी द्रौपदी के पास जाने में बड़ा कष्ट हुआ। वह दुर्योधन के अधीन होने के कारण द्रौपदी के पास गया। उसने जाकर हाथ जोड़कर करुण स्वर से कहा, देवी, सभ्य कहलाने वाले लोग आपको सभा में बुला रहे हैं। मेरी अंतरात्मा कहती है कि आप कुरुकुल का सर्वनाश समीप है।
आपको सभा में बुलाने से यही निश्चय हो गया कि दुरात्मा दुर्योधन का ऐश्वर्य मिट्टी में मिल जाएगा और उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा, सूतपुत्र, भगवान की इच्छा ऐसी ही है, विधाता के विधान को कोई टाल नहीं सकता। अब सब लोग आपके भाग्य चक्र के अनुसार सुख या दुख पाते हैं। जगत में धर्म ही सबसे बढ़कर है। धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करता है। मेरी आंतरिक इच्छा है कि कौरव धर्म से परांगमुख ना हो। उनके हित के लिए ही मैं सभासदों से यह जानना चाहती हूँ कि इस समय धर्म के अनुसार मेरा कर्तव्य क्या है। वे गुरुजन हैं, जो कहेंगे ठीक ही कहेंगे। प्रतिगामी पुनः सभा में लौट आया। प्रतिगामी कई बार प्रश्न करने पर भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। सब लोग दुर्योधन का हठ जानते थे। युधिष्ठिर ने अपने एक दूत से संदेश भिजवा दिया कि द्रौपदी, तुम रजस्वला होने के कारण एक कपड़ा पहने हुई हो तो तब भी अपने ससुर धृतराष्ट्र के सामने चली जाओ। इस दशा में देखकर सभासदों की सहानुभूति दुर्योधन के प्रति नहीं रह जाएगी। इतना कहकर वो जमीन की ओर देखने लगा। दूत चला गया। पांडवों को उदास देखकर दुर्योधन प्रसन्न हो रहा था। उसने प्रतिगामी से फिर कहा, द्रौपदी को यहाँ ले आओ। वह डर गया और उसने जी कड़ा करके फिर सभासदों से पूछा, आखिर आप क्या कहते हैं? मैं द्रौपदी से क्या कहूँ? दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा, यह प्रतिगामी मूर्ख और ढीठ है। यह भीमसेन से डरता है। अब इसके लायक द्रौपदी नहीं आएगी। तुम जाओ और उसे बलपूर्वक पकड़ कर ले आओ। दुशासन दुर्योधन की आज्ञा पाकर निशंका भाव से पांडवों के महल में घुस गया और जाकर कहने लगा, पांचाली, आओ, हम लोग तुम्हें जीत लिया है। अब लज्जा छोड़कर सभा में चलो और दुर्योधन की सेवा करो। द्रौपदी ने देखा दुशासन की आंखें लाल लाल हो रही। वह जान गई कि अब यह मुझे बलात् ले जाना चाहता है। उसे बड़ा दुख हुआ। उसका चेहरा उदास हो गया। उसने अपने हाथों से आंसू पोंछती हुई आर्त भाव से रनिवास की ओर भागी। गांधारी और कौरव की स्त्रियां उधर ही थीं। दुशासन ने दौड़कर द्रौपदी के लंबे काले और लहरदार बालों को पकड़ लिया। मदमत दुशासन को क्या पता था कि ये वही बाल हैं जो रणरंग में एक दिन भीमसेन के द्वारा उसके ही रक्त से धोए जाएंगे। बाल पकड़ लेने पर सनाथ द्रौपदी की सी अनाथ सी हो गई, केले के समान कांपने लगी। दुशासन द्रौपदी को बलपूर्वक खींचकर सभा में ले आया। द्रौपदी ने कहा, दुशासन, इस समय मैं रजस्वला हूँ, एक ही साड़ी पहने हूँ। गुरुजनों के आगे सभा में मत ले चलो। दुशासन ने और जोर से बाल खींचते हुए कहा, तुम रजस्वला हो या तुम्हारे शरीर पर एक ही साड़ी है, तुम नंगी ही क्यों ना हो, इससे हमारा क्या मतलब? हमने तुमको जुए में जीत लिया है। तुम हमारी दासी हो गई हो। दासियों को लज्जा कैसी? द्रौपदी के बाल खुले हुए थे। शरीर पर से आधी साड़ी भी हट गई। लज्जा और क्रोध के मारे उसका हृदय जल रहा था। इसी दशा में वह सभा में लाई गई। द्रौपदी ने धीरे से कहा, इन गुरुजनों के सामने मैं इस वेश में कैसे रहूं? दुशासन, तुम अनार्य पुरुषों की भांति आचरण मत करो। मुझे नंगी मत करो। पांडव कभी धर्म से च्युत नहीं हो सकते। मेरे चित्त में उनका दोष कभी नहीं आ सकता। तुम अधर्म कर रहे हो। इस प्रकार मेरा अपमान करना बड़ा ही अनुचित है। तुम्हें कोई मना नहीं करता। धिक्कार है, 100 बार धिक्कार है। यहाँ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोणाचार्य महात्मा विदुर बैठे हैं। क्या तुम्हें वे रोक नहीं सकते? द्रौपदी पांडवों की ओर देखने लगी, मानो वह अपने कुटिल कटाक्षों से उनके क्रोध की आग को धक-धका रही है। पांडवों की दशा और भी बुरी होती जा रही थी। उन्हें धन संपत्ति साम्राज्य के नाश से इतना कष्ट नहीं हुआ था। दुशासन, कर्ण, शकुनी द्रौपदी को दासी कहकर ठहाका मारकर हंसने लगे। सभा में द्रौपदी की यह दुर्गति देखकर पांडवों के हृदय की क्या दशा हुई होगी, इसका अनुमान किया जा सकता है। द्रौपदी का प्रश्न पहले से ही था। भीष्म ने उसके उत्तर में कहा, कल्याणी, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। इसी से तुम्हारे प्रश्न का मैं ठीक उत्तर नहीं दे रहा हूँ। जो स्वयं हार गया है
वह स्वामी न होने के कारण किसी को वस्तु दांव पर नहीं लगा सकता और स्त्री सदा अपने पति के अधीन होती है। इन दोनों बातों के कारण तुम्हारे प्रश्न की ठीक ठीक मीमांसा नहीं हो पाती। युधिष्ठिर पृथ्वी के साम्राज्य को सहज भाव से छोड़ सकते हैं परंतु धर्म को नहीं छोड़ सकते, यही मेरा विश्वास है। उन्होंने अपने मुंह से तुम्हें हार जाना स्वीकार किया और तुम्हारा प्रश्न है कि उन्हें हारने का अधिकार है या नहीं। इसी से मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। द्रौपदी ने कहा, दुष्ट कपटी और धार्मिक पति न जुआ खेलते हैं, न खेलना जानते हैं और ना तो उन्होंने इसके लिए उद्योग ही किया है। धर्मराज के सरल हृदय में भोले भाले और सत्यवादी हैं, दूसरों को भी वैसा ही समझाते हैं। वे दुष्टों के जाल में फंस गए हैं। ऐसी स्थिति में उनका हारना नहीं कहा जा सकता। मैं कुल गुरु के बड़े बूढ़ों से प्रार्थना करती हूँ कि दीन भाव कि मेरे प्रश्न पर विचार करें और उत्तर दें। द्रौपदी अपने दीन भाव को प्राप्त पतियों की ओर देखने लगी। कौरव उनकी हंसी उड़ाने लगे। दुशासन बार बार उसे खींचने लगा। युधिष्ठिर कुछ भला बुरा कहने लगे। अर्जुन ने समझाया, भाई आप धर्म को मत भूलिए, बड़े भाई का अपमान मत कीजिए, शत्रुओं का मनोरथ होने में सहायक मत बनिए। भगवान जो कुछ करेंगे ठीक करेंगे। संभव है नहीं निश्चित है कि यह अपमान हमारे अभ्युदय का कारण होगा। भीम शांत हो गए। दुर्योधन एक छोटा भाई था विकर्ण। उसे ये सब बातें कौरव की तरह करतूत बहुत बुरी लग रही थी। उसने खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा, सभासदों, आप द्रौपदी के प्रश्न का उचित उत्तर क्यों नहीं देते? सभा में उपस्थित होकर जो ठीक नहीं बोलता वह पाप का भागी होता है। आप लोग पक्षपात, काम, क्रोध, लोभ छोड़कर स्पष्ट उत्तर दीजिए। विकर्ण के बारंबार कहने पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। विकर्ण क्रोध के मारे लंबी सांस लेने लगा। उसने हाथ मलते हुए कहा, सभासदों, तुम उत्तर दो या मत दो, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार न्याय संगत समझता हूँ और वह तुमसे कहता हूँ। शास्त्रों में धुत अर्थात जुए को राजाओं का दुर्व्यसन माना है। जुए में आसक्त मनुष्य धर्म से च्युत हो जाता है। इससे उसका किया हुआ काम प्रमाणिक नहीं माना जाता। युधिष्ठिर ने जुआरियों के बुलाने पर यहाँ आकर दुसंग के कारण जुए के दुर्व्यसनों में फंसकर द्रौपदी को बाजी लगाया है। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी है। युधिष्ठिर ने अपने को हार कर द्रौपदी को दांव पर लगाया है। इसके अतिरिक्त युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से नहीं, शकुनी के उभारने से द्रौपदी की बाजी लगाई है। इस कारण से मैं कहता हूँ कि द्रौपदी के साथ अन्याय किया जा रहा है। धर्म के अनुसार वह जीती नहीं गई है। विकर्ण के धर्मानुमोदित न्याय संगत वचन सुनकर सभा में बड़ा कोलाहल हुआ। कर्ण ने जाकर विकर्ण को बहुत डांटा और दुशासन से कहा, पांडवों के और द्रौपदी के कपड़े उतरवा लो। पांडवों ने अपने कपड़े उतार कर रख दिए। पापी दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का कपड़ा अपने हाथ से उतारने लगा। द्रौपदी को अब तक अपने पतियों और गुरुजनों का भरोसा था। वह समझती थी कि उनके सामने कौरव ऐसा क्रूर कार्य कर पाएंगे, परंतु उसने बड़े बूढ़ों की मौनी देखा, पतियों को नतमस्तक देखा, आगे पीछे किसी को सहायक नहीं देखा। उसकी आशा टूट गई। जगत के लोगों से वह निराश हो गई। उसने शरण अपने प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, छोड़ दिया। उसने अपने वस्त्रों को हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर ली और पुकारने लगी, हे गोविंद, हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण, हे गोपीजन वल्लभ, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं? हे केशव, हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे आरतीनाशन, कौरव ने भयंकर समुद्र में मैं डूब रही हूँ। जनार्दन, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे महायोगी, हे विश्वात्मन, हे विश्वभावन, मैं कौरवों के बीच असहाय होकर मर रही हूँ। गोविंद, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार त्रिभुवनेश्वर हरि श्री कृष्ण का स्मरण करके अपना मुख ढककर द्रौपदी रोने लगी। श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, वे एकत्र रहने पर सर्वत्र हैं। द्रौपदी की प्रार्थना करने उनके कानों तक पहुंची। यूँ कहें कि प्रार्थना करने से पहले ही वे वहां पहुंचकर प्रार्थना की प्रतीक्षा कर रहे थे। यही मान ले कि प्रार्थना पहुंची। महाभारत का
महाभारत करने को यहाँ तक कहा दिया कि द्रौपदी की पुकार सुनते ही श्री कृष्ण सैया आसन सब कुछ छोड़कर पैदल ही दौड़ आए। श्री कृष्ण आए, वस्त्र रूप में आए। दुशासन खींचने लगा, द्रौपदी के वस्त्र बढ़ने लगे। जैसे साड़ी द्रौपदी पहने हुए थी वैसे ही अनेकों साड़ियाँ और दूसरे रंग एवं प्रकार की अनेक साड़ियाँ निकलने लगी। सारा सभा भवन साड़ियों से भर गया। दुशासन के बलिष्ठ हाथ खींचते खींचते थक गए, परंतु उन कपड़ों का अंत नहीं मिला। चारों ओर भयंकर कोलाहल होने लगा। लोग दुशासन को गाली देने लगे, द्रौपदी की धर्मशीलता की प्रशंसा करने लगे। त्यक्त्वा संयासनं पदभ्याम कृपालु कृपया भाग्यत। धर्म की महिमा का यह अपूर्व दृश्य है। भगवान की शरणागत का अनुपम दृष्टांत था। युधिष्ठिर की सहनशीलता की अभूतपूर्व पराकाष्ठा थी। भीमसेन से नहीं सहा गया। वे हाथ मलते हुए उठ खड़े हुए। उनके होंठ क्रोध से भड़क रहे थे। उन्होंने जोर से कहा, सभासदों, क्षत्रियों और हमारी पृथ्वी के लोगों, सुन लो मेरी प्रतिज्ञा। ऐसी प्रतिज्ञा ना कभी किसी ने की है और ना ही कोई करेगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना करूं तो मुझे पूर्वजों की गति ना मिले। इस भरत कुल के कलंक, नीच, दुर्बुद्धि और पापी दुशासन की छाती बलपूर्वक तोड़कर मैं इसका खून पीऊंगा। भीम के भयंकर वचन सुनकर लोग दुशासन की कथार्थना करने लगे और भीम की इस प्रतिज्ञा को स्वाभाविक कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उधर वस्त्र खींचते खींचते थककर पार न पाने के कारण लज्जित होकर सिर नीचा करके दुशासन बैठ गया। सभा में केवल वस्त्रों की राशि ही दिखने लगी। सभासदों ने एक स्वर में उसे धिक्कारा। सभा में सबके मुंह पर यही बात थी कि बड़े बूढ़े लोग द्रौपदी के प्रश्न उत्तर क्यों नहीं देते। वे अन्यायी कहने लगे। विदुर जी ने सबका प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा, सभासदों, आप जानते हो कि धर्मशास्त्रों के सभ्यों के लिए क्या नियम लिखे हैं। वहाँ उठने वाले प्रत्येक प्रश्न के संबंध में उन्हें अपनी सहमति देना अनिवार्य है। यदि ना बोले तो उन्हें पाप लगता है और धर्म का अनादर होता है। धर्म के पक्ष में सम्मति देते समय कामना, भय अथवा लोभ से प्रभावित नहीं होना चाहिए। द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर देकर आप लोग अपने धर्म की रक्षा करें। इसके संबंध में एक प्राचीन इतिहास है। प्राचीन समय में अंगिरा ऋषि के पुत्र सुधन्वा और प्रहलाद के पुत्र विरोचन दोनों एक सुंदरी स्त्री के लिए यह विवाद चल पड़ा कि कौन श्रेष्ठ है। दोनों ही अपने अपने को श्रेष्ठ बतला रहे थे। प्राणों की बाजी लग गई। जो श्रेष्ठ हो वह जीते, जो हार जाए वह प्राण त्याग करे। इस विवाद के निर्णय के लिए वे प्रहलाद के पास गए। दोनों की बात सुनकर प्रहलाद बड़ी चिंता में पड़ गए। वे ना तो अधर्म चाहते थे और ना तो दोनों में किसी की मृत्यु। वे असमंजस में पड़े। देखकर सुधन्वा ने कहा, दैत्यराज, यदि तुम पुत्र स्नेह के कारण झूठ बोलोगे या कुछ उत्तर ना दोगे तो इंद्र वज्र के प्रहार से तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े कर देंगे। प्रहलाद महात्मा कश्यप के पास गए। उन्होंने महात्मा कश्यप से कहा, कृपया आप बताइए, जो कोई प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं देता या जानबूझकर झूठ बोलता, उसे मरने पर कौन से लोग प्राप्त होते हैं। कश्यप ने कहा, जो क्रोध या भय के कारण जानबूझकर प्रश्नों का उत्तर नहीं देता अथवा झूठ बोलता है, उसे मृत्यु के पश्चात वरुण की फांसी में लटकना पड़ता है। साफ हत्या ना कहकर गोल मटोल बोलकर दोनों पक्षों का जी रखना चाहता है, उसकी भांति वह गति होती है जिसे सभा में अधर्म द्वारा धर्म दबाया जाता है। अधर्म द्वारा धर्म दबाया जाता है। जहाँ निंदा करने योग्य कर्म की निंदा नहीं होती, वहाँ पर सबसे श्रेष्ठ पुरुष को अधर्म का आधा पाप लगता है। आधे का आधा पाप कर्म करने वाले को और बाकी सभासदों को। जहाँ निंदनीय पाप कर्म की निंदा की जाती है, वहाँ औरों को पाप नहीं लगता, केवल करने वाले को ही लगता है। प्रश्न का अन्यथा उत्तर देने पर उसके पुण्य तो नष्ट हो ही जाते हैं, साथ ही 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे के लोग नरक में जाते हैं। कश्यप के ये उपदेश सुनकर प्रहलाद ने अपने पुत्र से कहा, बेटा विरोचन, तुम्हारी माता से सुधन्वा की माता श्रेष्ठ हैं।
तुम्हारे पिता से अर्थात मुझसे सुधनवा के पिता श्रेष्ठ हैं और तुमसे सुधनवा श्रेष्ठ है। अब ये सुधनवा तुम्हारे प्राणों के स्वामी हैं। प्रहलाद की बात सुनकर सुधनवा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, दैत्यराज, तुमने अपने पुत्र के प्राणों की परवाह ना करके धर्म की रक्षा की, इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और यह नहीं चाहता कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो। यह 100 वर्षों तक जीवित रहे और सुख भोगे। धर्म निष्ठा के कारण प्रहलाद ने अपने पुत्र की रक्षा कर ली। सभासदों, इस इतिहास के द्वारा सभ्यों के धर्म का पता चलता है। अब द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर दो। विदुर के कहने पर, बार बार कहने पर सभी ने उत्तर कुछ नहीं दिया। कर्ण ने दुशासन से कहा कि द्रौपदी तो हमारी दासी हो चुकी है, इसको महल में ले चलो। दुशासन द्रौपदी को खींचने लगा। द्रौपदी ने कहा, दुशासन, तनिक ठहर जा। मैंने विफलता के कारण अब तक गुरुजनों को प्रणाम नहीं किया। तुम्हारे कारण मुझसे यह अपराध हो गया। दुशासन ने फिर द्रौपदी को खींचा और जमीन पर गिर पड़ी। द्रौपदी ने विलाप करते हुए कहा, समय का कैसा फेर है, भाग्य चक्र का कैसा अद्भुत परिवर्तन है। स्वयंवर की सभा के अतिरिक्त मुझे और किसी ने कभी नहीं देखा था। वायु और सूर्य भी मुझे स्पर्श करने और देखने को साहस नहीं करते थे। वही आज मैं भरी सभा में नग्न की जा रही हूँ, खींची जा रही हूँ, गिराई जा रही हूँ। हाय रे दयो, तू अभी क्या कराना चाहता है? क्या मेरा दुर्भाग्य अभी पूरा नहीं हुआ? पांडवों के देखते देखते दुशासन मेरा स्पर्श कर रहा है। गुरुजन यहीं बैठे हुए हैं, उनके मुख से बकार नहीं निकलती। द्रौपदी के वचन सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, कल्याणी, धर्म की गति सूक्ष्म होने के कारण अनेकों शास्त्र उनके बारे में ठीक ठीक निर्णय नहीं दे पाते। बड़े बड़े धार्मिक भी च्युत हैं और हो जाते हैं, और बाहर से अधर्म के मार्ग पर चलते हुए दिखने वाले भी कभी कभी ऐसा कार्य कर बैठते हुए उत्कृष्ट धर्म हो जाता है। वास्तव में तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सूक्ष्म और परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, इसलिए यह प्रश्न बड़े विचार का है। इतने स्वल्प समय में कोई सिद्धांत निश्चित नहीं कर सकता। हम यह सब होने पर भी कौरवों के लोभ और मोह को देखकर मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि अब इस वंश का नाश होने वाला है। बेटी, तुम्हारे कुल के लोग कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते। ऐसी शोचनीय दशा में, ऐसे संकट में पड़कर तुम धर्म का अनुसंधान कर रही हो। यह तुम्हारे ही योग्य अनुपम आदर्श है। इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर यदि युधिष्ठिर ही दे दे तो समस्या हल हो जाती है। पितामह भीष्म को इस प्रकार कहते हुए दुर्योधन की बन आई। वह मुस्कुराता हुआ द्रौपदी से कहने लगा, तुम अपने पतियों से ही इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं पूछती? यदि चारों पांडव युधिष्ठिर को मिथ्यावादी अथवा अपने को दांव पर लगाने के अधिकार से रहित कह दे तो तुम मुक्त हो सकती हो। स्वयं युधिष्ठिर ही कह दे कि द्रौपदी को दासी बनाने का मेरा अधिकार नहीं, बस इतने से ही तुम्हारा काम बन जाता। दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए कहा। देखकर भीमसेन उबल पड़े। उन्होंने कहा, यदि धर्मराज हमसे श्रेष्ठ और हमारे स्वामी ना होते तो हम अब तक कौरवों का अत्याचार देखते नहीं रहते। धर्मराज के जो किया है वो ठीक किया है। यदि उन्होंने हमें दांव लगा दिया तो हमें हार गए तो हम भी अपने को हारे हुए मानते हैं। यदि मैं हार ना गया होता तो द्रौपदी के बालों में हाथ लगाने वाला अब तक जीवित नहीं होता। ये मेरी दृढ़ भुजाएं इंद्र को भी पछाड़ सकती हैं। धर्मराज मुझे अनुमति दें, अर्जुन मेरा अनुमोदन करें तो मैं इन दुष्टों को पकड़कर अभी पीस डालूं। भीष्म, द्रोण आदि ने कहा, भीमसेन क्षमा करो, शांत हो जाओ, तुम सब कुछ कर सकते हो। दुर्योधन बार बार पांडवों को चिढ़ाने लगा। फिर वह जानता था कि इस समय से कुछ नहीं कह सकते। उसकी दुश्चेष्टता देखकर भीमसेन बड़े जोर से बोल उठे। उन्होंने कहा, सभासदों और दुर्योधन, सुन लो मेरी प्रतिज्ञा। अब वे दिन दूर नहीं है जब मैं अपनी गदा से इस क्रूर दुर्योधन की जांग तोड़ डालूंगा। यदि मैं
इनकी जंग ना तोड़ सकूं तो मुझे अपने पितरों के लोक ना मिले। यह कहते समय भीमसेन ने शरीर से आग की चिंगारियां निकलने लगी। विदुर ने भीमसेन की प्रतिज्ञा सुनकर कहा, कुरुवंशियों, इसमें संदेह नहीं है कि दैव की प्रेरणा से ही भीमसेन भीषण प्रतिज्ञा की है। संदेह नहीं कि देव की प्रेरणा से ही भीमसेन भीषण प्रतिज्ञा की है परंतु इसमें सबसे बड़ा दोष दुर्योधन का है। ध्रुत के नियम यह कदापि नहीं कहते कि स्त्री को भरी सभा में लाया जाए। एक तो जुआ स्वयं ही दुर्व्यसन और दूसरे उसके नियमों का भी भंग। इस अधर्म के कारण तुम्हारे सब पुण्य नष्ट हो गए। यदि धर्मराज अपने को हारने के पहले द्रौपदी को हार जाते तो ठीक हो सकता था, परंतु अपने को हारने के बाद द्रौपदी पर उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा कि दांव पर लगाएं। इसीलिए शकुनी के बहकाने से धर्म मत छोड़ो, पागल मत बनो। दुर्योधन ने फिर वही बात कही, इसका फैसला पांडव ही करें। अर्जुन ने कहा, जब युधिष्ठिर ने हमें दांव पर लगाया तब वे अपने को हारे नहीं थे, इसीलिए हम सबके स्वामी थे, हमें हार सकते थे, परंतु जब वे इसका फैसला पांडव ने किया, परंतु जो अपने को हारे तब वे किसी के स्वामी नहीं रहे। सब लोग इस बात पर विचार करें। सभा में ऐसी ही बातें होने लगी। उसी समय धृतराष्ट्र के अग्निहोत्र भवन में एक गीदड़ घुस गया और वह ऊंचे स्वर में बोलने लगा। साथ ही गधे और अनेक अशुभ पक्षियों शब्द होने लगे। सभी लोग अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो गए। गुरुजनों के मुंह से स्वाति स्वस्ति निकलने लगा। धृतराष्ट्र ने विदुर और गांधारी से सब बातें सुनकर दुर्योधन को डांटा। मूर्ख दुर्योधन, तूने अपने हाथों अपना नाश कर लिया। अरे भला, भरी सभा में कुरुकुल की स्त्री और उसमें भी पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी लाई जाए और तू उससे बातें करे, ऐसी बातें करे, ऐसा दुर्व्यवहार करे। धिक्कार है तुझे चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। इस पर दुर्योधन से कहकर प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को अपने पास बुलाया और कहा, द्रौपदी, तुम्हारी धर्म में अविचल श्रद्धा है, इसीलिए कुल की समस्त स्त्रियां में तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारे पतिव्रता और सदाचार से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। द्रौपदी ने कहा, महाराज, मुझ पर आपकी बड़ी कृपा है। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो पहले धर्मराज युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त कर दिए जाएं। मेरे बड़े लड़के प्रतिविंध्य को कोई दास पुत्र ना कहे, वह बड़ा ही होनहार है। धृतराष्ट्र ने कहा, तथास्तु। इसके बाद उन्होंने द्रौपदी से कहा, केवल एक ही वर नहीं, तुम और मांगो, मैं बड़ी प्रसन्नता से दूंगा। द्रौपदी ने कहा, यदि आप प्रसन्नता से मुझे दूसरा वर देना चाहते तो मैं मांगती हूँ कि अपने धनुष बाण रथ आदि के साथ शेष चारों पांडवों भी दास भाव से छुटकारा पा जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी, इन दो वरदानों से ही तुम्हारा यथोचित सत्कार नहीं होता, इसलिए तुम एक और वर मांगो। द्रौपदी ने कहा, भगवान, लोभ से धर्म का नाश हो जाता है, अब मैं तीसरा वर नहीं मांग सकती। क्षत्रिय की स्त्री को दो वर से अधिक मांगने का अधिकार नहीं। मेरे पति दास भाव से छूट गए, इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस समय कर्ण के मुंह से वर बस निकल पड़ा। संसार में जितनी स्त्रियों की प्रशंसा मैंने सुनी है उनमें एक की बात भी ऐसी नहीं सुनी जो द्रौपदी के समान हो सके। द्रौपदी त्रिभुवन में अनुपम है। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम अपना सब धन संपत्ति, दासी दास, रथ घोड़े आदि, हाथी, जो कुछ हार गए हो सब लेकर इंद्रप्रस्थ लौट जाओ और वहाँ कौरवों के दुर्व्यवहार को भूलकर शांति से राज्य करो। द्रौपदी को लेकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक खांडव प्रस्थ के लिए रवाना हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, गुरु महाराज की जय। तो सती द्रौपदी की कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जीवन में जब कभी आप दूसरों पर आश्रित रहेंगे तब दुख ही मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप अपने को भगवान के प्रति शरणागत कर दो, भगवान की ओर हाथ उठाकर कहो कि हे भगवान, मैं आपका ही हूँ, मैं आपका हूँ, मुझे अपने दासों के दास बना लो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। जब भगवान के प्रति हम शरणागत हो जाते हैं तो भगवान सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। हरे कृष्णा।